Hello students, hope that you are all well. You are practicing yourself in a nice way. आज हम क्लास 10th का डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए। क्लास 10th में हम लोग पहला टॉपिक कर चुके हैं। हम सेकेंड टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसका नाम पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में आप क्लास 9th में भी डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारा नॉलेज आपको गेन हो चुका है। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग ग्राफिक पॉइंट से भी देखेंगे और इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कि किस तरह से जीरोज निकाला जाता है पॉलिनोमियल का। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पहले हम उस सारे फैक्ट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं जिसको हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि पॉलिनोमियल के बारे में आपको अच्छी जानकारी दे दी जाए, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आपको सीबीएसई में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, तो आप उसको बनाने के लिए तत्पर रहें और बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऐसा हम चाहते हैं। तो चलिए देखा जाए पॉलिनोमियल के बारे में। क्लास 10 इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग पार्ट को। पहला हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो एक आप देख लें, ये a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस so on and so forth, a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 दैट आई हैव टेकन, है ना, इसको लिया गया। जिसमें देखिए क्या क्या है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, having constants a0, a1, a2, so on and so forth, an, and variable x having degree n, which is a whole number. This discussion I have made in class 9. क्लास 9th में डिस्कस हो चुका, पढ़ चुके होंगे। एक बार फिर से इस पर हम चलते हैं। तो आप देखिए an x टू द पावर n फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका पावर जो है चेंज होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। तो लास्ट में हम यहाँ पर a3 x2 लिखे हैं, फिर a2 x स्क्वायर है, a1 x है, फिर a0 है। तो इस तरह से हमारा टोटल पॉलिनोमियल हुआ। इसके सारे टर्म्स हो गए, आप देख चुके हैं वहां पर। एक बार फिर से ऐसे ही वर्बली हम बात कर लेते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री, ये सारे नॉलेज आपको दिया जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जिसमें कहा गया है कि a0, a1, a2, a3 अप टू an दीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। एक हमारा वेरिएबल है, इसकी डिग्री n है
और एन क्या है, होल नंबर है। एन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। यदि कोई भी टर्म ऐसा है जिसका कोई एक टर्म जिस वेरिएबल का पावर -1 है या कोई फ्रैक्शन है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ये सारा डिस्कशन क्लास 9th में हो चुका है, तो आप उसको रिकॉल करके आप यहाँ आ जाइए। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। इसका पहला टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होता है। हम जनरल ले रहे हैं, आप लीजिए ax प्लस बी। ए और बी हमारा कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, तो इस तरह से हमारा ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ जिसमें x का पावर 1 है। इस डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक polynomial, such polynomial having degree 2, such polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. Here we shall have ax square plus bx plus c. This is a quadratic polynomial. Here a, b, c are constant. A not equal to 0, b, c are constant. I have taken one restrictions here. A not equal to 0 लिया गया यहाँ पर कि a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो हमारा कोफिशिएंट्स यहाँ पर x स्क्वायर का 0 होगा, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। एक क्वाड्रेटिक इसलिए है कि x का पावर 2 है। ऐसे रिलेशन जिसमें x का पावर 1 होता है लीनियर कहा जाता है, x का पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक होता है, x का पावर 3 हो जाए, मैक्सिमम पावर 3 हो जाए, तो इसको हम क्यूबिक कहते हैं। इस तरह से पावर 4 हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो हम एक एक करके देख रहे हैं। तो आप देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। तीसरा पोलिनोमियल हमारा है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसमें हम लोग इस तरह से लेते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका x का पावर जो है 3 है। फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग क्या लेंगे, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx प्लस e। तो हमको लग रहा है कि आप बनाने का मेथड समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट को a b c d से लिए हैं क्यूबिक के लिए, और बाई क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट लिए हैं a b c d और e। यह एक से एक वेरिएबल है और हर परिस्थिति में हर जगह एक कंडीशन होल्ड करेगा। a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी है, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 को और नहीं हो सकता। क्यों? a और b क्या है? a और b हमारा एक रियल नंबर है। a और b रियल नंबर है, यहाँ a b से रियल नंबर है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a जब 0 यहाँ हो जाएगा तो लीनियर नहीं रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ a 0 नहीं है, तभी ये क्वाड्रेटिक बना हुआ है। a 0 होते ही क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। क्यूबिक के लिए उसी तरह से यहाँ भी a क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू 0। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको हमेशा देना है पूरी तरह से किसी फैक्ट को समझाने के लिए। यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं आप ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी आपको लर्निंग दिया जा रहा है यहाँ से बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई चीज़ छूटे नहीं।
यदि किसी तरह से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल करके अपना क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का शंका है, उसका समाधान करने के लिए हमको आप भेज सकते हैं। तो आप देखिए या ध्यान दीजिए, ये हमारा अलग अलग पोलिनोमियल्स हो गए। एक चीज और आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा एक जनरल पोलिनोमियल रखा हुआ है an लाइक दैट, दिस इज जनरल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो हम यहाँ से भी अलग अलग कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन का मतलब है कि लीनियर पोलिनोमियल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि n की वैल्यू हम ये 1 दे दें, इसी में n का वैल्यू 1 दे दिया जाए, तो आप देखिए हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं पर चले आएंगे a1x, दैट इज ax आ जाएगा पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा, an की जगह 1 लगाया है a0, यानी प्लस a0 x टू द पावर 0, यानी हमारा क्या हुआ ax प्लस a0, x टू द पावर 0 इज 1, ax प्लस a0 दोनों ही कांस्टेंट हैं, a और a0, तो a0 की जगह यहाँ b दिया गया है। तो इस तरह से हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया। इस जनरल से भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। उसी तरह से n का वैल्यू आप 2 रख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, a2x स्क्वायर प्लस a1x टू द पावर 1 प्लस an माइनस 2 है, a0 हो जाएगा, दैट्स ऑल, x का पावर हो जाएगा 0। इस तरह से आप देखिए ये भी उसी तरह से मैच कर रहा है कि x का पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। तो a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इस तरह से क्वाड्रेटिक है। तो हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ गए। इस जनरल पोलिनोमियल से भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है। पहला आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया, नेक्स्ट में आपके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिस्कस किए। अब हम लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल की चर्चा करेंगे।